शिव महापुराण की कथा पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर श्री पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को घर बैठे ऑनलाइन श्रवण करने को प्राप्त हुआ है। बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव। एक लोटा जल ले हो। पिपलेश्वर महादेव जिस जगह पर दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुबार्च के सम्मुख में दधीची ऋषि के प्राण देवता ले लेते हैं, अस्थियों का कंकाल हो जाते हैं दधीची बाबा। उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्भ को नष्ट करने के लिए। वहां शंकर भगवान प्रकट होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ। दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिखकर रख लो, एक बटकेश्वर महादेव और एक पिपलेश्वर महादेव। अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, अदालत में कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई बात चल रही है, नहीं जीत मिल रही, नहीं विजय मिल रही, हार गए, पेशियां लगा लगा कर एक बार बड़ के पेड़ के नीचे बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करो। पूजन अर्चना कर कर दही 3 चम्मच नाम लेकर चढ़ाओ जिसके साथ केस चल रहा है, और 3 चम्मच दही चढ़ाकर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके छापे लगा लो, सफेद रुमाल पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर कर जल में विसर्जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस रुमाल को घड़ी बनाकर रख लो। अगली पेशी जब हो उसको साथ लेकर जाओ, केस जल्दी निपटेगा, विजय प्राप्त होगी। मात्र 3 सोमवार करिए बटकेश्वर का स्मरण। उसी तरह पिपलेश्वर महादेव, कितनी भी बड़ी जिंदगी में रोग हो, चाहे कैंसर जैसा हो, लीवर हो, किडनी हो, कितना बड़ा रोग हो, भगवान पिपलेश्वर महादेव के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है। पुरुषोत्तम मास आता है। 5 चीजें धारण करो। आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है जो 15 जून तक चले। बेलपत्र का वृक्ष। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, डायलिसिस कराना। शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना जरूर। 5 शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे शिवलिंग का या पीपल के तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं। पूजन कर, चाहे सुबह लगाएं चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी पड़े। पीपल के पत्ते, दीपदान जरूर करो, के पत्ते, जल जरूर चढ़ाओ। तीसरा, पूजन करना। एक बेलपत्र छोड़कर और उसी बेलपत्र को पहले दिन से जिस व्यक्ति को 17 मई का बोला है अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें, उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर पूजन अपनी कामना करें। वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का पुरुषोत्तम मास का यदि एक ही बेलपत्र को व्हाट्सएप पे लिखकर भी भेजना, सर्वत्र चढ़ाया जाए, नहीं करा, उसी बेलपत्र को बारंबार महापुराण की लेखनी है, और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान। निकलना बंद हो जाए। भगवान शंकर के मंदिर में महादेव का नंदी के स्मरण ही दोनों सिंहों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन। अगर पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में हम नंदी के दोनों सिंगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम मर चुका था शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं है, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं। पुराण विराम होते समय और 5वें नंबर भाग्य हो जाए। शिव पुराण कुंवारी कन्या श्रवण करे तो उत्तम वर प्राप्त होता है। भगवान शिव शंकर के मंदिर में नारी विधवा नारी श्रवण करे तो अगला जन्म बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। सुहागवती नारी शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है तो अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। पुरुष शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है उत्तम फल को प्राप्त करता है। मनमांचित फल की कामना को देने वाली ये 24,000 श्लोक की 7 खंड 12 स्कंद की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जब तक शिव कृपा ना करे एक कदम भी हम चल नहीं सकते। बाबा ने कृपा करी
तब जाकर हम इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और ऑनलाइन टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन लगातार इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपके जीवन को धन्यता देता हूं कि भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन ये शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख देने वाली है, वो निरंतर आप सुनकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है और 21,600 श्वास का केवल एक ही स्वरूप होता है कि भगवत भजन में जीवात्मा लगे, कैसे भी रम जाए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का यह मनुष्य का शरीर है, जिसके शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। एक एक रोम छिद्र भगवत स्मरण का होना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज जब श्री पाराशर बाबा के पास में पहुंचकर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो केवल उनकी चित्त वृत्ति में यही रहता है कि हम किसको भजें, हम किसका स्मरण करें, हम किसका नाम जाप करें, हम किसको भजें। पर महाराज कि पापीड़ा रामुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले, वो कहीं जाने हरी भजना में जीवन गवाए दियो सजना। जो भगवान की भक्ति में डूबा ही नहीं, वो भगवान को प्राप्त कैसे कर सकता है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा केवल भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के साधन को प्रशस्त करती है। केवल भक्ति और मुक्ति को, और भक्ति और मुक्ति के साधन को जो प्रशस्त कर दे, अर्थात भक्ति के पथ से चलते 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 मुक्ति के पथ तक जो पहुंचा दे, वो शिव कथा, वो भगवान शंकर की पावन कथा। 2 कारणों से मनुष्य का जन्म हुआ है, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहा। एक भगवान का भजन करने के लिए और एक कर्म का भोग भोगने।